अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी। इजी यूनानी चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आज हम लोग फार्मेसी यानी सैदला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये यूनानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इल्मुल अदविया और इल्मुस सैदला। तो सैदला में हम सबसे पहले उसकी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम उसकी अक़साम के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ दो ही बातों के बारे में जानेंगे कि इल्मुस सैदला किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है और इसके जो अक़साम हैं वो क्या हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सैदला की डिफिनेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये सैदला जो लफ्ज़ है, ये बाज़ लोगों ने ये कहा है कि ये सैदला लफ्ज़ संदना जो इस्तेमाल होता है, बहुत पहले संदना लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और ये लफ्ज़ संदल से निकाला गया था, क्योंकि पुराने ज़माने में संदल की बहुत ज़्यादा तिजारत होती थी और जो लोग संदल की तिजारत करते थे उनको संदलानी या संदलानी कहा जाता था। बाद में यह लफ्ज़ दवासाज अफराद के लिए इस्तेमाल होने लगा। फिर आगे चल के ये लफ्ज़ जो है दवासाज, दवा फरोश अफराद के लिए इस्तेमाल होने लगा, लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अबू रैहान अल बैरूनी की मशहूर किताब किताबुस सैदना अदविया मुफरदा पर मुश्तमिल है। तो वहाँ से भी पता चलता है कि मुफरद दवाओं को या उनकी जो चीज़ें हैं उसको सैदना कहते थे। रबाक सैदलानी की किताब अस-सैदना का मौजू भी फ़न दवासाजी है। तो इन बातों से यह पता चलता है कि लफ्ज़ सैदला जो है ये संदल से माखूज़ था और बाद में आगे चल के इसको सैदला कहने लगे। इल्मुस सैदला को इल्म अकाकीर भी कहा जाता है और इल्मुल अकाकीर का इस्तेमाल जो होता है वो मवालिद सलासा यानी नबातात, जमादात और हैवानात के लिए किया जाता था और इसको जो है इल्मुल अकाकीर को मेडिका के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इल्मुस सैदला यानी फ़न दवासाजी, जिसके अंदर दवाओं को बनाने के बारे में बताया जाता है, तो वो ऐसा इल्म और फ़न है जिसमें दवाओं की तरकीब यानी कैसे उनको बनाया जाएगा और तहलील और तज्ज़िया यानी उनके अज्जा जो हैं किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे उनको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। जो दवा हमें मिली है, रॉ मटेरियल हमें मिला है, रॉ मटेरियल की शक्ल में जो ड्रग हमारे पास आई है, उसको हम किस तरह इस्तेमाल करें कि वो एक प्रोडक्ट बन के पेशेंट तक पहुंच सके। हम उसको जो हमें दवा मिली है उसको हम ऐसे फॉर्म में बनाने और उसको इस्तेमाल करना, आसान करना, ताकि वो मरीज़ जो है उसे अब आसानी इस्तेमाल कर सके। ये सब जो काम किए जाते हैं, ये जो इल्म होता है, इल्म है, यही इल्म फ़न क्या कहता है, इल्म सैदला कहलाता है। दूसरी तारीफ ये है कि वो इल्म जिसमें दवासाजी के उसूल यानी उसके रूल्स और मबादियात, प्राइमरी बातों से क्या है डिस्कस होता है, बहस की जाती है और वो इल्मी तराकीब बयान की जाती हैं जिससे मवाद अदविया को इस काबिल बनाया जाए कि उनका मुआलजाती इस्तेमाल हो सके, उसको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। उसमें हम प्रैक्टिकल भी, ऐसे प्रैक्टिकल के ऊपर प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं, प्रैक्टिकल की जो बातें हैं उनको बताते हैं कि हम उन अदविया को जो हमें रॉ मटेरियल मिला है जो अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है तो उनको हम काबिल इस्तेमाल बनाएं। तो ऐसी बातों से बहस करना, इनके लिए उसूल बनाना, ठीक है, यही क्या है, इल्म सैदला है। तीसरी डिफिनेशन इस तरह भी हम इल्म सैदला को डिफाइन कर सकते हैं कि इल्म सैदला वो इल्म फ़न है जिसमें दवाओं के माखज़ यानी हमने दवा को कहाँ से लिया है, नबाती है या हैवानी है या ये मादनी है, तो दवाओं के माखज़, उसके अक़साम कौन सी किस्म है, बहुत सी किस्में हैं नबातियात की, बहुत सी किस्में मादनियात की, बहुत सी किस्में हैवानियात की। तो किस किस्म की दवा है ये, अब इसकी शक्ल क्या है, आया ये लिक्विड शक्ल में है या सॉलिड शक्ल में है या सेमी सॉलिड शक्ल में, इसकी हैयत क्या है, माहियत क्या है, यानी किस माहियत में ये दवा पाई जा रही है, आया रूट फॉर्म में है या लीफ फॉर्म में है या स्टेमिना फॉर्म में है यानी तना है या जड़ है या पत्ती है या पौधा है, किस फॉर्म में है,
उसकी तबीई और कीमियावी खसूसियात, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसकी तरकीब यानी खुसूसी तरकीब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की जो तरकीब है तो उसकी तालीम दी जाए, और मवाद अदविया को मखसूस शक्ल देने की इल्मी तरबियत। ये तो हमारी मुफरद बात हो गई कि माखज़ कहाँ से है, अक़साम क्या है, शक्ल क्या है, हैयत क्या है, तबई और कीमियावी खसूसियात की तरकीब क्या है। टाइप्स ऑफ फार्मेसी, यानी दो तरह के फार्मेसी का सेटअप हो सकता है। एक को हम कुल्ली दवासाजी कहते हैं जिसको सैदले कुल्लिया भी कहा जाता है, सरकारी दवासाजी भी कहा जाता है, और दूसरी किस्म को हम जुज़वी दवासाजी कहते हैं जिसे सैदले जुज़िया के नाम से जानते हैं। सैदले कुल्लिया यानी बड़े पैमाने पर जो दवासाजी होती है उसको हम सैदले कुल्लिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, सैदले कुल्लिया में बड़े पैमाने पर यानी इसमें जो है कराबादीन के मुताबिक यानी मुस्तनद किताबें जो मुरक्कबात की हैं, फार्माकोपिया हैं, उनके ज़रिए जो उसूल और कवानीन जो होते हैं उनको मद्देनज़र रख के ज़्यादा मिकदार में मुरक्कबात को तैयार करके महफूज किया जाता है। जैसे माजीन है, हुबूब हैं और कुर्स वगैरह हैं, रोगन वगैरह तैयार किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऐन वक्त पर और थोड़ी मिकदार में बार बार दवाओं को तैयार करना ये दुश्वार होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बड़े पैमाने पर तैयार करके रख लिया जाता है और महफूज कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कुल्ली दवासाजी और सैदले कुल्लिया जो सरकारी दवासाजी का जो पहली किस्म है, इसका अगर आपको नमूना देखना हो तो मौजूदा दौर में जो कंपनियां हैं जैसे हमदर्द है अपने यहाँ, और तिब्बिया है, और इसी तरीके शमा है, रेक्स है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं। ये कंपनियां जो हैं ये असल में सैदले कुल्लिया के मुताबिक ही काम करती हैं। और दवासाज कंपनियां पर जो है आप इतलाक कर सकते हैं सैदले कुल्लिया या कुल्ली दवासाजी का। इसका नाम सरकारी दवासाजी क्यों रखा गया है? सरकारी दवासाजी इसलिए भी कहते हैं कि इसमें कोई भी कंपनी अपनी नई दवा नहीं बना सकती है। खुद अगर चाहे कि नई दवा बनाए तो नहीं बनाएगी। जो इंडियन फार्माकोपिया है हुकूमत से जो मंजूर है उसी के तहत दवा बनाई जाएगी। अगर कोई दवा या प्रोडक्ट अपनी तरफ से बनाएंगे तो उसको हुकूमत से क्या है, हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगी। इसलिए इसको इस तरीके की दवासाजी को सरकारी दवासाजी भी कहा जाता है। दूसरी किस्म जो है वो जुज़वी दवासाजी है और सैदले कुल्लिया है। तो जुज़वी दवासाजी दूसरी किस्म जो है वो जुज़वी दवासाजी है और सैदले जुज़िया है। तो सैदले जुज़िया अगर आप देखें तो इस तरीके से वो दवाएं जो हम मतब पे तैयार करते हैं तो वो सैदले जुज़िया में या जुज़वी दवासाजी में आती हैं। अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो हमें इसकी दो किस्में मिल जाएंगी। एक किस्म जो होती है वो थोड़ी फौरी तौर पे जुज़वी दवासाजी होती है, ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी तौर पे, तो उसको हम फौरी तौर पे कहते हैं। और एक खुसूसी दवासाजी होती है जिसमें मतब पर जो है वो नुस्खाजात बताए जाते हैं, फिर वो जो है अत्तार जो है क्या है उस नुस्खाजात को बनाता है। तो जो मतब पे हम अपने क्लिनिक पे दवा साजी करते हैं, मुरक्कबात बनाते हैं, तो हम उसको इंडस्ट्री तौर पर और माशियत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है फौरी तौर पर और छोटे पैमाने पर दवा साजी करते हैं, तो उसको हम जुज़वी दवा साजी कहते हैं। और इसके बड़े पैमाने पर जो दवा साजी की जाती है वो कुल्ली दवा साजी होती है। इल्म तिब में दवा साजी की बहुत अहमियत है, ठीक है, इसके अंदर बहुत से उसूल हैं और बहुत से ज़वाबित हैं। ये यहाँ पर डिस्कस करना अभी मुनासिब नहीं है। अभी हमने सिर्फ दवा सैदला की डिफिनेशन और उसकी अक़साम बताई थी। चूँकि इसमें एक अहम रोल अत्तार का होता है, तो अत्तार जो है दवासाज होता है वो दवासाजी बनाता है, तो उसके भी अपने कुछ ना कुछ औसाफ होते हैं। वो औसाफ और फ़राइज़ दवासाज के और हिदायत बहुत अहम हैं। और मेरे चैनल को तो दोस्तों ये हमारी शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। और मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इस्तिलाहात के बारे में बात करेंगे। इस्तिलाहात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ की टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। टर्मिनोलॉजी से ही अक्सर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर नहीं है तो फिर बहुत से मसाइल सामने पेश आते हैं, हमें बात पूरी समझ में नहीं आती है, ठीक है।